Hey everyone, welcome back to my channel and welcome back with another video. आज का वीडियो में हम मेनली डिस्कस करने वाले हैं कि करियर अपॉर्चुनिटी आफ्टर मुझे बहुत सारा जूनियर का क्वेश्चन आया था जो अभी रिसेंटली बीएससी नर्सिंग कर रहा है और जो अभी बीएससी नर्सिंग में एडमिशन लेने के लिए सोच रहा है। तो मैंने सोचा उन लोगों का डाउट्स थोड़ा बहुत क्लियर कर देती हूँ, क्योंकि स्टूडेंट लाइफ में सारे लोगों का यही डाउट होता है कि स्कोप ऑफ बीएससी नर्सिंग हम लोगों का एक चैप्टर होता है, लेकिन उधर जो है वो तो थियोरिटिकली क्या क्या होता है वो लिखा हुआ रहता है, लेकिन प्रैक्टिकली ये क्या पॉसिबल हो पाता है, तो यही लेकर मैं डिस्कस करने वाली हूँ। तो आज का वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो स्किप ना करके पूरा लास्ट तक देखिए। तो लेट्स स्टार्ट। तो एकदम फास्ट में ही जो आता है वो है प्राइवेट हॉस्पिटल जॉब अपॉर्चुनिटी। तो प्राइवेट हॉस्पिटल जॉब क्या क्या होता है एंड प्राइवेट हॉस्पिटल का सैलरी स्ट्रक्चर क्या होता है, क्योंकि हम लोग सारे लोग वही मतलब ये लेकर बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्ट रहता है कि जॉब तो बता दे रहे हो लेकिन सैलरी स्ट्रक्चर क्या होता है। तो सैलरी मैं आपको बाद में बताने वाली हूँ, तो पहले जॉब क्या होता है वो थोड़ा जानिए। प्राइवेट हॉस्पिटल्स आपको मैसिव अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता है। अगर आप फ्रेशर्स हो तो प्राइवेट हॉस्पिटल एकदम बिगिनिंग टाइम में प्राइवेट हॉस्पिटल में आपको बहुत सारा अपॉर्चुनिटी मिलने वाला है एंड एक्सपीरियंस बेसिस में आपको उस सैलरी वेरिएशन आएगा और आपका जितना भी एक्सपीरियंस गेन होते रहेंगे वो आपको नेक्स्ट टाइम में किसी भी अच्छे जगह में वो काम आने वाला है। इफ यू आर ड्रीमिंग फॉर एब्रॉड जॉब और इफ यू आर ड्रीमिंग फॉर बी अ नर्सिंग ऑफिसर एट यूके और जर्मनी और कनाडा, देन प्राइवेट जॉब प्रोवाइड्स यू अ मैसिव एक्सपीरियंस। सो प्राइवेट जॉब में क्या क्या होता है, प्राइवेट जॉब हॉस्पिटल जॉब में मेनली you can be a staff nurse, you can be a OT nurse, you can be a emergency nurse। मेनली जो वेरियस डिपार्टमेंट होता है उसके अकॉर्डिंग आपका मतलब डिवाइड होता रहेगा कि आपका पोस्टिंग कहाँ कहाँ रहने वाला है। एंड आफ्टर दैट कि आपका जब थोड़ा सा एक्सपीरियंस गेन हो जाएगा तो यू कैन बी अ सीनियर नर्सिंग ऑफिसर और इंचार्ज ऑफ अ वार्ड और डिपार्टमेंट। ठीक है, तो इसका सैलरी स्ट्रक्चर क्या रहने वाला है, मेनली एंट्री लेवल में 20 to 35,000 तक मिल जाता है। लेकिन जब मिडिल स्टेज और मिडिल लेवल और थोड़ा सा आप सीनियर बन जाओगे तो सैलरी थोड़ा इंक्रीज होगा, वो लेकर कोई दिक्कत नहीं है कि सैलरी थोड़ा इंक्रीज हो जाता है। तो ये था प्राइवेट हॉस्पिटल जॉब अपॉर्चुनिटी के बारे में। Second important job opportunity, that is the government job opportunity. It is the most desired job opportunity after passing out from BSc nursing. And ये सबको मतलब ड्रीम होता है कि हमारे पास एक स्टेबल एंड सिक्योर जॉब रहे। तो गवर्नमेंट जॉब क्या क्या होता है वो मैं थोड़ा बहुत बताने वाली हूँ एंड कौन से एग्जाम के थ्रू ये रिक्रूटमेंट होता है वो भी बता देती हूँ। ठीक है, तो फर्स्ट में आता है कि स्टेट रिक्रूटमेंट बोर्ड थ्रू जो रिक्रूटमेंट होता है एज अ स्टाफ नर्स और एज अ नर्सिंग ऑफिसर, यू कैन ज्वाइन इन अ स्टेट जनरल हॉस्पिटल और स्टेट मेडिकल कॉलेज। सो इसका मतलब अलग अलग जो स्टेट है उसका अलग अलग एग्जाम होता है, जैसे कि WBHRB थ्रू वेस्ट बंगाल में स्टाफ नर्स रिक्रूट होता है, DSSB एग्जाम है, फिर बहुत सारा स्टेट का अलग अलग एग्जाम होता है। ठीक है, तो उसके थ्रू जो स्टाफ नर्स रिक्रूटमेंट होता है उसका सैलरी पैटर्न भी अलग होता है। तो वो सैलरी बहुत ही ब्रॉड लेवल का, मतलब उन लोगों का अलग अलग स्टेट वाइज लेवल भी होता है। तो वो सैलरी मैं आपको कोई दूसरा वीडियो में डिस्कस करूंगी कि क्या क्या सैलरी लेवल होता है, क्योंकि वो अलग अलग स्टेट का अलग अलग होता है। नेक्स्ट आते कि एम्स का नर्सिंग ऑफिसर। एम्स का नर्सिंग ऑफिसर कैसे बनना है, एम्स का यू कैन बी अ नर्सिंग ऑफिसर एट एम्स थ्रू नॉर्सेट एग्जामिनेशन। नॉर्सेट नाम का एक एग्जाम होता है जिसके थ्रू आप एम्स में नर्सिंग ऑफिसर बन सकते हो। एंड एम्स में आपको बहुत सारा फैसिलिटीज अलाउंसेस बहुत कुछ मिलेगा। एंड इसका मेनली पे स्केल और सैलरी में आफ्टर मतलब सब कुछ डिस्कस करने के बाद, सारे सेंट्रल गवर्नमेंट एग्जामिनेशन डिस्कस करने के बाद बताने वाली हूँ। नेक्स्ट आता है कि रेलवे स्टाफ नर्स और रेलवे नर्सिंग ऑफिसर एट रेलवे। तो ये आरआरबी के थ्रू रिक्रूट होता है, मतलब आरआरबी हर 4 साल और 3 साल बाद कुछ एक रिक्रूटमेंट आता है, उसके थ्रू रिक्रूट होता है। ऐसा नहीं कि 4 साल और 3 साल बाद ही आएंगे, लेकिन रिसेंट डाटा अकॉर्डिंग वो लास्ट 2019 में आया था, तो अभी 2025 में फिर आया है और अभी 25 में दोबारा भी आ गया। तो वो कुछ मैंडेटरी नहीं है। तो मतलब आरआरबी के थ्रू स्टाफ नर्स रिक्रूट होता है। सो रेलवे आपको बहुत सारा अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करते हैं। तो रेलवे एक अच्छा गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब अपॉर्चुनिटीज है एंड इसमें आपको हाई सिक्योरिटी हाई रिस्पेक्ट भी मिलेगा। नेक्स्ट इज द ESIC। सो ESIC जो एग्जाम है ये भी आपको इसके थ्रू भी आप एक सेंट्रल गवर्नमेंट नर्सिंग ऑफिसर बन सकते हो। तो ये जो जॉब भी सेम आपको सेंट्रल गवर्नमेंट का जो पे स्केल अकॉर्डिंग सैलरीज वगैरह अलाउंसेस वगैरह बहुत सारा एक्स्ट्रा फैसिलिटीज वगैरह सब कुछ मिलने वाला है। एंड ये जो जॉब है इसके थ्रू ये जो ESIC है ये 2 तरीके से एग्जाम कंडक्ट करते हैं। मेनली ESIC खुद मतलब ESIC का जो नोटिफिकेशन आता है उसके थ्रू भी स्टाफ नर्स रिक्रूट होता है। एंड ESIC अभी रिसेंटली एम्स का जो CRE होता है, कॉमन रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन, वो कॉमन रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन दैट इज द CRE थ्रू भी एम्स का जो CRE होता है उसके थ्रू भी अभी ESIC में नर्सिंग ऑफिसर रिक्रूटमेंट हो रहा है। तो वो दोनों ही आपको फॉलो करना है इफ यू वांट टू बी अ नर्सिंग ऑफिसर एट ESIC। एंड
नेक्स्ट आता है कि मिलिट्री नर्सिंग सर्विसेज का अंदर यू कैन बी अ मिलिट्री नर्सिंग ऑफिसर। सो इसके लिए ये बहुत ही डिसिप्लिन एंड रिस्पेक्टफुल जॉब है, होता है वो NMS के थ्रू होता है। सो ये था कुछ बेसिक गवर्नमेंट जॉब अपॉर्चुनिटीज। सो ये सारे मतलब मैंने स्टेट के अलावा जो जो सारे गवर्नमेंट जॉब अपॉर्चुनिटीज के बारे में डिस्कस किया, इसका ये सारे सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब अपॉर्चुनिटीज का जो लेवल होता है, पे लेवल, दैट इज अकॉर्डिंग टू द 7th CPC, इसका पे लेवल होता है लेवल 7। सो लेवल 7 का जो बेसिक होता है दैट इज द 44,900 एंड इसमें बहुत सारा अलाउंसेस है। तो अलाउंसेस मिला के आपको अराउंड 70,000 to 90,000 इन हैंड सैलरी मिल जाएगा। ठीक है, ग्रॉस सैलरी और भी ज़्यादा है लेकिन आपको इन हैंड इतना मिल जाएगा। तो थर्ड में आता है टीचिंग एंड एकेडमिक करियर अपॉर्चुनिटी। तो आफ्टर पासिंग आउट फ्रॉम BSc नर्सिंग यू कैन बी अ क्लिनिकल इंस्ट्रक्टर, और आफ्टर गेनिंग 2 to 3 years experience you can be a गवर्नमेंट क्लिनिकल इंस्ट्रक्टर ऑल्सो। लेकिन इनका मतलब टीचिंग एंड एकेडमिक करियर में बहुत सारा अपॉर्चुनिटीज है, जैसे कि नर्सिंग ट्यूटर, लेक्चरर, वाइस प्रिंसिपल एंड प्रिंसिपल। लेकिन ये सारे आपको BSc नर्सिंग के बाद नहीं मिलने वाले, बट आफ्टर पासिंग आउट फ्रॉम BSc नर्सिंग यू वुड डेफिनेटली कैन बी अ क्लिनिकल इंस्ट्रक्टर। सो ये बहुत ही अच्छा एक जॉब अपॉर्चुनिटीज है। इसमें आपको एक स्टेबल टाइमिंग, रिस्पेक्ट एंड एक पीसफुल जॉब लाइफ मिल जाएगा। मेरा चैनल को थोड़ा सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि ये चैनल एकदम ही नया है, तो इसके थ्रू मुझे थोड़ा सा मोटिवेशन मिल जाएगा कि मैं आपको जो क्वेरीज है उसको कोई नेक्स्ट वीडियो में ला पाऊँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।